प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, यदि आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, इस परीक्षा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका सिलेबस और पैटर्न सेम होता है। तो इसको शॉर्टकट में NMS एग्ज़ाम भी कहा जाता है। तो यदि आप 2025 में इस परीक्षा को देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ करके फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2024 में जो पेपर हुआ था उस पेपर से सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आइए देखते हैं, प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। तो जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, इस परीक्षा में 180 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 90 प्रश्न आपके रीजनिंग के होते हैं और 90 प्रश्न आपके शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण से होते हैं, जिसमें आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे विज्ञान से, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान से और 20 प्रश्न गणित के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के हम 35 प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली बार जो 2024 में पेपर आया था वो आप देख सकते हैं, विज्ञान और गणित का जो पेपर था बच्चों वो मिक्स होके आया था। और सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न थे 146 नंबर से स्टार्ट थे और 180 तक के प्रश्न थे। तो 146 नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन है 1885, 1880, 1886 या फिर 1890। तो इधर आपका देखो अंग्रेजी में दिया गया है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इधर भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था और इसी डेट में जो है आपका स्थापना भी हुई थी। 1885 में ही स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो एवो ह्यूम ने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 147 दिया गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या महादेव गोविंद रानाडे। तो इनका बच्चों नाम आता है राजा राम मोहन राय। इनको जो है पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारत में पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 148 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? हॉकिंस, वास्को डिगामा, सर टॉमस रो, कोलंबस। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। चौथा ऑप्शन आपका सही है, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। ध्यान रखेंगे। 149 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या डच। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। सबसे पहला पुर्तगाली भारत आया था जो यूरोपीय था। और कौन था? तो वास्को डिगामा सबसे पहले भारत आया था। 150 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह बहमनी, हसन गंगू, महमूद गमा या कृष्णदेव राय। तो बहमनी साम्राज्य या बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू था। 151 नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था हुमायूं ने, शेर शाह ने, अकबर ने, खुसरो ने। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जरूर चलें और लास्ट में आपको कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। 152 नंबर क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल, बाबर, हुमायूं या फिर खुसरो। तो अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 दिया गया है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1194, 1191, 1192 या फिर 1193। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हो गई थी। और जस्ट एक साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे, मोहम्मद गौरी विजय हो गया था। और तभी जो है राजपूत वंश का अंत हो जाता है और हिंदुस्तान में देखा जाए तो कुल मिला के सल्तनत काल प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ,
महात्मा बुद्ध। तो राइट आंसर बच्चों इसका है सेकेंड ऑप्शन ऋषभदेव। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक पूछे, अगर आपसे ये कहे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप महावीर स्वामी को लगाएंगे। लेकिन यह डायरेक्ट पूछता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो आप ऋषभदेव को लगाइएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। 155 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? कौटिल्य, मेगास्थनीज, कल्हड़, पतंजलि। तो राइट आंसर है कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य कहते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। 156 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या बिंबिसार। राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 157 दिया गया है, लोथल पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? लोथल ये पुरातत्व स्थल है जिसकी खुदाई कहाँ पर की गई थी, या राज्य किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। राइट आंसर है गुजरात में लोथल स्थित है। 158 नंबर बच्चों क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। सही युग्म को चुनिए। यहाँ पर देखो आ और बा दो दिए गए हैं, लिखा है कि व्यापारिक पवनें मौसमी पवन होती हैं, या फिर लू जो है ये स्थानीय पवन है। तो कौन सा सही युग्म है? आ और बा दोनों, बा तथा आ दोनों, या फिर केवल आ, या चौथा ऑप्शन है केवल बा। अब यहाँ पर देखो सेम चीज़ तो दिया गया है, इसमें केवल अक्षरों को इधर उधर किया गया है, तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका केवल बा सही है, तो चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। लू जो है एक स्थानीय पवन है जो भारत में चलती है। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका में स्थानीय पवन चलती है जिसको चिनोक कहा जाता है ना। 159 नंबर प्रश्न है, द्रवित मैग्मा से बने शैल क्या कहलाते हैं? जो ज्वालामुखी से शैलों का निर्माण होता है वो किस प्रकार की शैलें होती हैं? आग्नेय शैल, अवसादी शैल, चूना पत्थर, कायांतरित। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों आग्नेय शैल होती हैं जो ज्वालामुखी के मैग्मा से बनती हैं। 160 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वर्षा। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 161 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कक्षा 7 की किताब से ये पूछा गया। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, स्टैलेक्टाइड, यू आकार की घाटी, भूस्तंभ या फिर बालुका स्तूप। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा स्टैलेक्टाइड। ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृतियाँ होती हैं, और बालुका स्तूप ये वायु द्वारा या पवन द्वारा निर्मित होती हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक, और यू आकार की घाटी का निर्माण जो है ये होता है हिमानी द्वारा, और वी आकार की घाटी का निर्माण होता है नदी द्वारा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 162 नंबर, विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया जो है मरुस्थल पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक, एशिया में आपका जो है गोबी और थार पाया जाता है, और इसके अलावा अफ्रीका में बहुत सारे जो है जैसे कालाहारी आपका हो गया, अफ्रीका में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 163 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है, यानी जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है, 860, 826, 812 या 829। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है, ध्यान रखेंगे। और अगर भारत की बात करेंगे तो 382, ये भी आपको ध्यान रखना, भारत का 382 है और उत्तर प्रदेश का 829 हो जाता है। 164 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ऊपरी वाले भाग को कहते हैं भूपर्पटी, उसके बाद आपका मेंटल होता है, फिर आपका कोर होता है जिसको क्रोड भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन इसमें था, क्रोड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी एक ठंडी जलधारा है? अब यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, क्यूरेशियो की धारा या मानसून। तो मानसून तो किसी प्रकार की जलधारा है नहीं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम और क्यूरेशियो ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं। 166 नंबर प्रश्न है, कौन सी एक ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? अब ये प्रश्न आपको नया मिल गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सहायक नदियों से प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है वो है आपकी लोहित नदी। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कहता है काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, ये सभी मिट्टियों के प्रकार आपको 9th में पढ़ने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो गुजरात और महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 168 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कितने वर्ष की आयु आप पूरी कर लेंगे तो आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो उम्र होती है 21 वर्ष। 18 वर्ष में आप मतदान कर सकते हैं और 21 वर्ष में आप प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 दिया गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है, यानी हम कहते हैं कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 17 है। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 170 दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है, 61, 68, 72 या 70। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी को क्षमादान दे सकता है। 171 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, KM मुंशी या BN राव। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछेगा जरूर। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, वर्तमान में कौन क्या है, एक प्रश्न आपका जरूर आता है। तो इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको पढ़ाया है, तो और फिर पढ़ाएंगे आपको, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और जब समय आएगा तो उसको दोबारा रिपीट करवा दिया जाएगा। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। 173 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करता है, तो इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 है निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है संपत्ति का अधिकार, ये पहले हुआ करता था संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार, अब इसको अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है और एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि एक मूल अधिकार नहीं है। 175 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है, तो पुलिस, शिक्षा, रेलवे और वैदेशिक मामले। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। शिक्षा जो है एक समवर्ती सूची का विषय है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के नियम कानून बना सकते हैं। और पुलिस जो है आपका राज्य सूची का विषय है। रेलवे और ये विदेशी मामले ये आपका केंद्र सूची के विषय होते हैं जिनको संघ सूची भी कहा जाता है। 3 सूचियाँ होती हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। ध्यान रखेंगे, इसके बारे में डिटेल्स वीडियो हम आप सभी को देंगे। लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, यानी कितनी मीटिंग बुलाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो कम से कम 2 मीटिंग आपको बुलाना अनिवार्य है। सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक अधिकारों की संख्या है, तो इसमें बताइए कितने मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, 4, 5, 6 या 7। तो सही जवाब है बच्चों 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। इसके बाद जो है अगर हम बात कर लें मौलिक कर्तव्यों की, तो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 आप लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर ये पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो 8 थीं, तो 8 ऑप्शन तो आपका दिया नहीं गया, तो 12 आप लगा देंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 245, 250, 235 या 230। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 245 वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। अगर लोकसभा के सदस्यों की संख्या बोलें तो 545 है। ठीक, ध्यान रखेंगे। 180 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल नहीं है, कुटीर उद्योग, जीव जंतुओं की रक्षा, उपाधियों का अंत या झंडे का सम्मान। तो इसमें देखो जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें उपाधियों का अंत ये संबंधित नहीं है।
तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस प्रकार से बच्चों ये रहा 180 तक के प्रश्न, 146 से जो सामाजिक विज्ञान के थे। और सामाजिक विज्ञान के इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेंगे तो 100% इसी पेपर से आपको कम से कम 5-6 प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि NMS एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमने 2009 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्न 2023 तक के हमने हल करवा दिए हैं, और दोबारा आपको फिर से जब पेपर आएगा तो फिर से रिपीट करवाएंगे। तब तक आप सभी लोग जो आपकी किताबें हैं 6 से लेकर 8 तक सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की, उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि आप सभी को जो है चीज़ें रिपीट हो जाएं, रिवाइज हो जाएं, जिससे आप जब पढ़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आसानी से आप उनको याद कर सकें। इसके अलावा हमने वन लाइनर के रूप में नोट्स उपलब्ध कराए हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से ज्वाइन करके आप टेलीग्राम से बहुत सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा PDF प्राप्त करने के लिए व्हाट्सअप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।